श्री गणेशाय नमः। श्री मात्रे नमः। न मीमांसका नैव कणाद तर्का, न सांख्या न योगा न वेदांत वेदा, न देवा विदुस्ते निराकार भावम त्वमेका परब्रह्म रूपेण सिद्धा। इसका मतलब यह है कि देवी दुर्गा के स्वरूप को, स्वभाव को, गुण को और महिमा को जानने के लिए मीमांसक, काणाद यानी कि वैशेषिक दर्शन वाले, तर्कवादी, ज्ञानवादी, सांख्यवादी, योगवादी, वेदांती और ज्योतिष भी मिलकर सक्षम नहीं है। उस महाशक्ति का महापर्व 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होने जा रहा है। जी हाँ, मैं चैत्र नवरात्रि की बात करने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। चैत्र नवरात्रि का महापर्व 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इस साल में मनाया जाएगा। हर साल चैत्र नवरात्रि मार्च या अप्रैल महीने के दौरान आती है और इसके प्रारंभ से ठीक 9वीं तिथि को श्री रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है इस साल वो 2 अप्रैल को सुबह प्रातः 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे के दौरान है। घट स्थापन के लिए जो पूर्ण कलश का स्थापन करना होता है उसके लिए आप पंडित जी को निमंत्रित कर सकते हो। पंडित जी के द्वारा ये करवाना चाहिए, जिसके द्वारा आपको वेल बैलेंस्ड लाइफ यानी कि जीवन में पूर्णता प्राप्त हो। दोस्तों, सनातन धर्म में मुख्यतः 5 उपास्य देवों को माना गया है, जो है सूर्य, गणपति, शिव, विष्णु और देवी। लेकिन कलयुग में एक सूत्र ऐसा है कि कलौ चंडी विनायको, यानी कि कलयुग में माँ दुर्गा, चंडी, चामुंडा और गणेश जी की उपासना करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण छत्रपति शिवाजी, परमहंस रामकृष्ण आदि हमारे इतिहास में हम देख सकते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के कई सारे सिग्निफिकेंस हैं, जैसे कि यहाँ से हमारे सनातन हिंदू धर्म में वैदिक न्यू ईयर यानी कि वैदिक नया साल शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुड़ी पड़वा से भी होती है। दोस्तों, यह चैत्र नवरात्रि कुंडलिनी साधना के लिए बहुत ही उत्तम समय माना गया है। तदुपरांत मंत्र दीक्षा, शक्तिपात आदि के लिए भी उत्तम समय यही चैत्र नवरात्रि है। इन 9 दिनों में देवी महात्म्यम यानी कि जिसे श्री दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, उसका पाठ करवाना बहुत ही लाभदायी माना गया है। और साथ ही में उत्तर भारत की परंपरा जो है उसमें श्री रामचरितमानस को भी पढ़ा जाता है। एकै वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। दोस्तों, देवी ने स्वयं ये स्टेटमेंट दिया है और इसका रहस्य बड़ा गूढ़ है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वैदिक, पौराणिक, मध्यकालीन और अर्वाचीन समय में जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी मातृकाएं हैं, योगिनी माताएं हैं, वे समस्त देवी दुर्गा की ही विभूतियां हैं। ये देवी का स्वयं दिया गया स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हर अंत की शुरुआत उन्हीं से है और हर शुरुआत का अंत देवी स्वयं है। एभिः स्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते य समाहितः तस्याहम सकलाम बाधाम नाशयिष्यामि न संशय। देवी ने कहा है कि जो भक्त नित्य प्रतिदिन मेरी स्तुति करेगा उसकी हर बाधाओं को मैं निस्संदेह दूर कर दूंगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस महापर्व में आपको क्या करना चाहिए, या फिर किस तरह से आपको साधना करनी चाहिए, या फिर इस महापर्व का किस तरह से आप आपकी उन्नति के लिए महत्तम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो उपाय है वो ये है कि देवी महात्म्यम को पढ़ा जाना चाहिए। चाहे आप पढ़े या किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करके उसके द्वारा पाठ करवाया जाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप देवी महात्म्यम का पाठ पढ़ना नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके करने से आप इस नवरात्रि का महत्तम उपयोग कर सकें, आपके जीवन को एक एनहांस वे में ले जाने के लिए। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। आप देवी महात्म्यम के पुस्तक में से अर्गला स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। अर्गला स्तोत्रम
एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सरल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि इसी पुस्तक में देवी सूक्तम के नाम से अपराजिता स्तुति भी दी गई है। ये भी काफ़ी सरल है और ये दोनों स्तुतियाँ जो मैंने कही आपको, अपराजिता स्तुति और अर्गला स्तोत्र, ये निर्दोष माने गए हैं। यानी कि अगर आप अभी प्रारंभिक तौर पे हैं और कुछ ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते हैं या कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो भी इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होगी। जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ देवी महात्म्यम का ट्रांसलेशन पढ़िए, चाहे हिंदी में पढ़िए या अंग्रेजी में पढ़िए या किसी आपकी मातृभाषा में पढ़िए। अगर संभव हो तो आपके घर के मंदिर में देवी को घी का दिया अवश्य करें। इससे अग्निदेव की साक्षी में आपकी जो प्रार्थना है वो अवश्य पहुंचेगी। तो दोस्तों, इस नवरात्रि का पावन पर्व आपको माया से महामाया की ओर ले जाए, ऐसी माँ दुर्गा से प्रार्थना। श्री मात्रे नमः।